पावकानः सरस्वती वाजिनीवती यज्ञं वष्टो धिया वसु ॐ अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओ तो कल हमने योग के जो 8 अंग हैं उनमें अंतरंग और बहिरंग इसके ऊपर अध्ययन किया था, विचार किया था। तो 8 अंगों में से बहिरंग में कितने अंग आ जाते हैं? 5। और अंतरंग में कितने अंग आ जाते हैं? 3 आ जाते हैं। तो 5 बहिरंग हैं, 3 अंतरंग हैं। अब इस अष्टांग योग का अनुष्ठान करने से आत्मा की कितनी शक्तियां बढ़ सकती हैं? क्या पॉसिबिलिटी है? आत्मा में कौन कौन सी शक्तियां हैं और वो किस पराकाष्ठा तक जा सकती हैं, वो इन सूत्रों में बताया। वैसे तो ये पूरा पाद ही इसको विभूति पाद कहते हैं। विभूति का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो सामान्य से बहुत आगे है, उसको विभूति कहते हैं। तो आत्मा की एक तो सामान्य शक्तियां हैं जिनमें हम आप सब जी रहे हैं, और जो योगी आत्मा है उसमें उसको कौन सी विभूतियां प्राप्त हो सकती हैं इसी अष्टांग योग का पालन करने से, तो वो हम आज पढ़ रहे हैं। तो कल इन्होंने बताया था स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वयार्थवत्व संयमात भूतजय ततः अणिमादि प्रादुर्भाव काय संपत तद्धर्मान अभिघातश्च रूप लावण्य बल वज्र संहनत्वानि काय संपत। ऊपर वाले सूत्र में जो शब्द आया था काय संपत, शरीर की संपत इसको मिल जाती है। तो ये काय संपत क्या है? तो कहा कि उसका रूप बढ़ जाता है, रूप लावण्य, उसमें एक कोमलता आ जाती है, और बल वज्र संहनत्वानि, और उसका बल बढ़ जाता है और शरीर वज्र जैसा हो जाता है, वज्र के सदृश। तो देखो दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं, लावण्य बच्चे जैसा होना और वज्र जैसा होना, तो एकदम विरोधी है ना, इतना कठोर होना और इतना लावण्य होना। तो ये दोनों चीजें योगी में एक साथ मिलती हैं। तो योगियों के बारे में कहा जाता है कि उनका स्वभाव कैसा होता है? मृदुनी कुसुमादपि और कठोराणी वज्रादपि। योगियों का हृदय ऐसा होता है, फूल से भी तो कोमल होता है और वज्र से भी कठोर होता है। दूसरों का जब कोई दुख सामने आता है तो उनके दूसरों के दुख के लिए उनके मन में जो करुणा होती है, तो वो ऐसे होते हैं जैसे कि उनका हृदय फूल जैसे कोमल है, बहुत दुखी हो जाते हैं। और जब अपने जीवन में कोई दुख आता है तो कैसे हो जाते हैं? वज्र जैसे कठोर, कि ये दुख मेरे ऊपर कोई असर नहीं कर सकता है। जैसे श्री राम का जीवन आप देखेंगे तो जब दूसरों के दुख हैं तो उनके लिए वो बहुत कोमल हैं, चाहे वो भिलनी का है, केवट का है, चाहे वो अहिल्या का है, शबरी का है, किसी का भी दुख है तो उसमें वो बहुत क्या हो जाते हैं? करुणावान हो जाते हैं, कोमल। और खुद के जीवन में जो कष्ट आए तो
वज्र जैसे अडिग हैं। पर दुख, वो उसके मित्र के लक्षण आते हैं ना, निज दुख गिरि सम रजि कर जाना, मित्र का दुख रजु मेरु समाना। निज दुख गिरि सम, अपना तो दुख कैसा हो, गिरि सम पहाड़ जैसा, रजि कर जाना उसको धूल के कण जैसे जानता है, और मित्र का दुख रजु मेरु समाना। मित्र के पास यदि थोड़ा सा भी कण भर भी दुख है तो उसको क्या लगता है, पहाड़ जैसे, उसको कैसे हटाऊं। ये सज्जन पुरुषों के लक्षण हैं। तो यहाँ योगी का जो लक्षण दिया है तो कहा कि उसको योग करने से ऐसा रूप, लावण्य, बल, वज्र ये सब मिल जाते हैं उसको। तो कल हमने बात की थी भूत जय, इंद्रिय जय की बात कर रहे हैं आज। ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वयार्थवत्व संयमात इंद्रिय जय। भूत जय की सिद्धि भी देखो कितनी बड़ी बात है। वो पृथ्वी के अंदर चला जाए और बाहर आ जाए, मतलब हमारा ये जो स्थूल शरीर है ये दीवार में घुस सकता है क्या, लेकिन योगी का घुस जाएगा। स्थूल नहीं घुसेगा, वो उसके अंदर, कठोर के अंदर घुस के उसके अंदर क्या क्या है पिलर के अंदर वो सब देख के आ जाएगा। ये भूत जय सिद्धि है। पृथ्वी, अग्नि उसको जला नहीं सकती है योगी को, वो उसके अंदर भी जा सकता है बाहर भी आ सकता है। जल उसको गला नहीं सकते हैं, डुबा नहीं सकते। वायु उसको उड़ा के नहीं ले जा सकती है। और क्या बच गया, आकाश। आकाश तो अनावरण है, आकाश में सब कुछ दिखता है, आकाश किसी को छिपाता नहीं है ना। आकाश में कोई भी चीज होगी, कहीं कोई एरोप्लेन होगी, कोई पतंग होगी तो दिखती है ना सबको, लेकिन योगी दिखाई नहीं देता है, उसको ये सिद्धि प्राप्त है। आकाश अनावरण होते हुए भी उसको आवृत करके रखता है, आवरण लगा के रखता है योगी को। तो ये कितनी बड़ी सिद्धि है, चमत्कार जैसे लगता है, लेकिन योगी को ये सिद्धियां मिलती हैं। तो ये हुआ था अपने स्थूल स्वरूप के ऊपर, स्थूल शरीर के ऊपर संयम करने से, स्थूल इंद्रियों के ऊपर संयम करने से। अब इंद्रियों का सूक्ष्म रूप से संयम करने से कौन सी सिद्धि मिलती है वो बता रहे हैं। पीछे बहुत सारी सिद्धियां हैं इसमें। भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम, ध्रुवे तद्गति ज्ञानम, नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम, कंठकूपे क्षुत पिपासा, ये सब सिद्धियां हैं। पर इसमें क्योंकि आपका परिचय बहुत ऊंची सिद्धियों से करवाना चाह रहे हैं यहाँ पर जो सिलेबस बनाया है वो लोग, तो ये अत्यंत ऊंची, मतलब जैसे कल्पना जैसी लग रही हैं ये सिद्धियां, लेकिन हैं ये सत्य। तो ये कह रहे हैं ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वयार्थवत्व संयमात इंद्रिय जय। ग्रहण देखो, एक होता है ग्रहीता, एक होता है ग्राह्य, एक होता है ग्रहण। ग्रहीता, ज्ञाता, दृष्टा, आत्मा एक ही बात है। आत्मा को ही क्या कहते हैं, दृष्टा, देखने वाला। आत्मा को ही क्या कहते हैं, ग्रहीता, ग्रहण करने वाला। आत्मा को ही क्या कहते हैं, ज्ञाता, जानने वाला। तो आत्मा के नीचे ही 4 शब्द लिख दो, आत्मा, ग्रहीता, दृष्टा, ज्ञाता, ये सब एक आत्मा को ही कहे जाते हैं। आत्मा, ग्रहीता, दृष्टा, ज्ञाता, जानने वाला। तो ऊपर नीचे 4 शब्द लिख दो, फिर थोड़ा हटके फिर लिखो। सबसे ऊपर लिखा है ना आत्मा, और नीचे क्या लिखा है, ग्रहीता। ग्रहीता के आगे लिखो ग्राह्य, और उसके आगे क्या लिखा था, दृष्टा। दृष्टा के नीचे लिखो दृश्य, और ज्ञाता, ज्ञाता के नीचे लिखो ज्ञेय। ज्ञेय, ज्ञेय जिसको ज्ञेय बोलते हैं आप, हाँ ज्ञेय नहीं है वो ज्ञेय है, ज्ञेय बोला जाता है इसको। तो ग्राह्य, दृश्य, ज्ञेय। फिर तीसरी पंक्ति में लिखो ग्रहण, सबसे ऊपर लिखो ग्रहण, और
उससे अगला क्या था? ग्रहिता से अगला दृष्टि, ग्रहण, दृष्टि, ज्ञान, ये तो ये एक ही अर्थ है इनका। आप ज्ञान कहें, दृष्टि कहें, ग्रहण कहें, तो देखो एक होता है कोई शब्द, एक होता है उसका अर्थ, एक होता है उसका ज्ञान, तीन चीजें होती हैं। तो जो शब्द है वो उस शब्द से जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है उस विषय को कहते हैं ग्राह्य, दृश्य। जैसे मेरे पास देखो एक शरीर है, एक मैं आत्मा हूं और एक मुझे ज्ञान है, तीन चीजें हैं ना हमारे पास। तो शरीर क्या है? आत्मा क्या है? ग्रहीता, ग्रहण करने वाला, ज्ञानों को ग्रहण करने वाला। और ये विषय जो है ये क्या है? ये ग्राह्य हैं, ग्रहण करने योग्य, ऑब्जेक्ट, ग्राह्य। और इन विषयों का एक जो मुझे ज्ञान हो रहा है, जैसे मैं आत्मा हूं और मेरे को ज्ञान हो रहा है कि यहाँ पर 4 5 7 बहनें बैठी हैं और इतने भाई बैठे हैं, तो ये क्या है? मेरा ज्ञान, मेरी बुद्धि में इसका ज्ञान हो रहा है। और आप लोग मेरे लिए क्या हैं? ग्राह्य, जिनका ग्रहण किया जाता है। आप मेरे लिए ग्राह्य हैं, आप मेरे लिए दृश्य हैं, और मैं क्या हूं? इसका दृष्टा। जो आप बैठे हैं तो मैं आत्मा इनका दृष्टा हूं, इस ग्रहीता हूं। ठीक है? हर जगह तीन चीजें होती हैं। जैसे मेरे अस्तित्व में भी तीन है, आपके अस्तित्व में भी तीन है, किसी के भी अस्तित्व में तीन है। एक होता है जानने वाला, एक जिसको जाना जाता है, और एक होता है ज्ञान, इसके बारे में एक ज्ञान। ज्ञान तो मेरी बुद्धि में है, और ज्ञेय आप सब हैं, और जानने वाला मैं आत्मा हूं। ठीक है? तो आत्मा के लिए ही 4 शब्द प्रयोग किए जाते हैं जो मैंने आपको लिखवाई। आत्मा ही क्या है? ग्रहीता। आत्मा ही है दृष्टा। आत्मा ही है ज्ञाता, जानने वाला। ये सब आत्मा के लिए कहे जाते हैं। और जैसे मैं आपको जान रही हूं ना, तो आप मेरे लिए क्या हैं? जब मैं दृष्टा हूं तो आप क्या हैं? दृश्य, दृश्य। जिसको जाना जाता है ना वो ज्ञेय होता है। जब मैं ज्ञाता हूं, मैं अपने आप को आत्मा नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी कि मैं ग्रहीता हूं, तो आप मेरे लिए क्या हो गए? ग्राह्य। बिल्कुल ठीक। जब मैं कहती हूँ कि मैं ज्ञाता हूँ, जानने वाला, तो आप मेरे लिए क्या हो गए? ज्ञेय। जब मैं कहती हूँ कि मैं दृष्टा हूँ, आपको देखने वाला, तो आप क्या बन गए? दृश्य। और जो आपको जानने से मुझे एक ज्ञान हो रहा है मेरी बुद्धि में कि ये इन्होंने काले कपड़े पहने हैं, पीले पहने हैं, नीले पहने हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, एक ज्ञान मेरे दिमाग में आ रहा है ना, ये इसी को ही क्या कहेंगे? ग्रहण। इसी को कहेंगे ज्ञान, इसी को कहेंगे दृष्टि। और इस दृष्टि से ही व्यक्ति का बनता है दृष्टिकोण। हम बोलते हैं ना भाई इसका दृष्टिकोण ऐसा है, इसका मतलब जैसा इसका ज्ञान है वैसा ये लोगों के बारे में सोचता है। अब सूत्र पे आ जाओ। सूत्र में कहा ग्रहण, तो ग्रहण का मतलब क्या है यहाँ पर? ज्ञान। अभी लिखवाया ना मैंने आपको, ज्ञान, ग्रहण, दृष्टि। तो ग्रहण स्वरूप, अस्मिता, अन्वयार्थवत्व। एक है ग्रहण, एक है स्वरूप। स्वरूप माने उसका अपना रूप। उसका अपना रूप मतलब जो मैंने आपको चार्ट लिखवाया था उसमें सबसे पहले आए थे पंचभूत नीचे, पंचभूत के ऊपर, पंचभूत के ऊपर क्या था? अपना चार्ट निकाल के देखो, आपको जो लिखवाया था। स्थूल भूत के ऊपर, हाँ, पंच तन्मात्राएं, पंच तन्मात्राओं को ही यहाँ पर कहा है ग्रहण। ठीक है? और उसके ऊपर क्या था? पंच तन्मात्राएं किससे बनी? अहंकार। अहंकार को यहाँ कहा है स्वरूप। अहंकार के ऊपर क्या था? महतत्व। उसी को यहाँ कहा है अस्मिता।
वहां भी लिखवाया था अस्मिता ब्रैकेट में, महतत्व को ही अस्मिता भी कहते हैं, है ना। और उसके आगे क्या था, महतत्व के आगे क्या था, मूल प्रकृति, उसको यहां पर कहा है अन्वयार्थवत्व। ठीक है, क्योंकि स्थूल वाला तो जब संयम किया तो भूतों पर विजय प्राप्त हो गई, स्थूल के आगे जब अब हम संयम करेंगे पंच तन्मात्राओं में, अहंकार में, अस्मिता में, महतत्व में, और उससे भी ऊपर मूल प्रकृति में, तो उससे संयम करने से क्या होगा। संयम किसको कहते हैं, संयम मतलब क्या, धारणा ध्यान समाधि तीनों का एक जगह होना, इसको क्या कहते हैं, संयम। त्रयम एकत्र संयम। आपने तन्मात्राओं के ऊपर ही तो धारणा लगाई, वहीं ध्यान किया और वहीं आपकी समाधि लग गई। अन्वयार्थवत्व, अन्वयार्थवत्व होता है जो सब में आ रहा है अन्वित होकर के। जैसे हमारा ये वस्त्र बना है तो ये किससे बना है, धागे से, तंतु से, लाल रंग के तंतु से बना है ये। वो तंतु भी किससे बना है, कपास से, रुई से, कॉटन से, उसी से तो कपड़े बनते हैं। तो और कपास किससे बना है, कपास के बीज से। तो यूं कहेंगे कि वो कपास का बीज इस साड़ी में अन्वित होकर के आ रहा है, क्योंकि बीज से कपास बना, कपास से धागा बना, धागा ही से ही ये वस्त्र बना। तो जो मूल प्रकृति है उसी से तो महतत्व बना, महतत्व से ही अहंकार बना। तो मूल प्रकृति कहां तक आ रही है, मूल प्रकृति कहां तक अन्वित होकर के आ रही, स्थूल भूत तक। ठीक है, जैसे घड़ा मिट्टी से बना तो मिट्टी घड़े में अन्वित होकर के आ रही है, जो जिससे बनता है ना उसको कहते हैं अन्वयार्थवत्व। हमारे चित्त में जो भाव होते हैं, जो संकल्प होते हैं, वो हमारे कर्मों में अन्वित होकर के आते हैं। हम जो भी कर्म करेंगे वो हमारे कर्म कैसे होंगे, जैसे हमारे चित्त की स्थिति है। अगर हमारा चित्त श्रद्धा से, भक्ति से, इनसे भरा हुआ है तो हमारे कर्म भी कैसे होंगे, श्रद्धा भक्ति वाले होंगे। यदि हमारा चित्त हिंसा से, द्वेष से, घृणा से भरा है तो हमारे कर्म भी कैसे होंगे, हिंसा वाले होंगे, घृणा वाले होंगे, द्वेष वाले होंगे। तो जो हमारे अंदर है वो बाहर की क्रियाओं में अन्वित होकर के आता है। अन्वित मतलब साथ जुड़ के आता है। तो यहाँ पर जो मूल प्रकृति जो सब में अन्वित है, मूल प्रकृति महतत्व में भी अन्वित है, अहंकार में भी अन्वित है, 11 इंद्रियों में भी अन्वित है, सूक्ष्म तन्मात्राओं में भी अन्वित है, और पंच स्थूल भूत में भी अन्वित है, सबके साथ है वो। तो इसलिए बोलते हैं कि ये सारा संसार क्या है, त्रिगुणात्मक। सारा संसार क्या है, त्रिगुणात्मक। सत्व रज तम सब जगह है, हमारे शरीर में भी हैं, हमारे विचार में भी हैं, सब जगह त्रिगुण का ही विस्तार है। और उनमें से कोई एक प्रधान होता है और 2 गौण होते हैं। एक समय में कोई एक प्रधान होगा उदार अवस्था में, बाकी 2 नीचे रहेंगे। इस समय आकाश में तारे हैं या नहीं है, लेकिन हैं, उनका अभाव नहीं है, लेकिन कैसी अवस्था में है, गौण अवस्था में। सूर्य का प्रकाश उदार अवस्था में है इस समय, और जब हम रात्रि जिसको कहते हैं उस समय सूर्य है कि नहीं है, लेकिन सूर्य है गौण अवस्था में, और तारों का प्रकाश क्या है, उदार अवस्था में। तो ऐसे हमारे अंदर कभी सात्विकता उदार अवस्था में होती है, राजसिकता, तामसिकता अभिभव कहते हैं उसको, गौण को कहते हैं अभिभव। यहां पर ही एक सूत्र आया है, व्युत्थान निरोध संस्कारयो अभिभव प्रादुर्भाव। अभिभव मतलब गौण और प्रादुर्भाव मतलब उदार। ये 2 शब्द मैं आपको दिखाना चाह रही थी। हमारा चित्त जब उसमें सात्विकता का अभिभव होता है तो रजोगुण या तमोगुण का प्रादुर्भाव होता है, उदार अवस्था में होते हैं वो। माने एक कोई ऊपर रहेगा, 2
अभिभव रहेंगे। अभिभव मतलब गौण, ये बताना चाह रही थी। तो संसार में सभी वस्तुएं त्रिगुणात्मक हैं। आपको कोई भी महापुरुष, कोई योगी, कोई संत दिखाई देता है तो आप ये मत समझना कि उसमें रजोगुण और तमोगुण है ही नहीं, ऐसा नहीं है, वहां भी हैं, लेकिन वो कैसे हैं? अभिभव। जैसे अभी तारे होते हुए भी अभिभव अवस्था में दिखते नहीं है, और उसमें उदार अवस्था में मुख्यता से क्या होता है? सत्वगुण। सत्वगुण को वो हमेशा ऊपर रखते हैं, रजोगुण तमोगुण को नीचे रखते हैं, क्योंकि रजोगुण तमोगुण की भी बहुत जरूरत है, उसके बिना जीवन नहीं चल सकता है। अभी आप जो पढ़ रहे हैं तो आपकी बुद्धि सत्व प्रधान है, क्योंकि आप सात्विक बातें सुन रहे हैं, लेकिन अगर तमोगुण नहीं होता तो आप यहाँ बैठ नहीं पाते। आप जो फर्श पे बैठे हैं तो तमोगुण के कारण ही बैठे हैं। और जो आप सुनने की क्रिया कर रहे हैं, सुनना भी एक क्रिया है, बोलना भी एक क्रिया है, तो क्रिया हमेशा होती है रजोगुण के कारण। तो एक दिन पहले बताया था ना मैंने, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम। इनका शील, इनका स्वभाव क्या है? तीनों गुण का। सत्वगुण का स्वभाव क्या है? प्रकाश। रजोगुण का क्रिया, तमोगुण का स्थिति। शील मतलब स्वभाव। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम दूसरे पाद का सूत्र है ना। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। 18 नंबर सूत्र है दूसरे पाद का। तो अब आइए यहां पर कि जब हम ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वयार्थवत्व संयमात इंद्रिय जय, अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कब कर सकते हैं? जिससे ये इंद्रियां बनी हैं उनके मूल प्रकृति तक का जो रूप है उनमें जब हम संयम करना सीख लें, वहां हम धारणा, ध्यान, समाधि हमारी घटित हो जाए, तो हम अपनी इंद्रियों के ऊपर, आंख के ऊपर, कान के ऊपर, नाक के ऊपर, जो हमारी इंद्रियां, इनके ऊपर क्या हो जाता है? विजय प्राप्त हो जाती है। अभी हमारी विजय नहीं है। अभी तो हम बोलते हैं जी मैं वहां बोलना तो नहीं चाहती थी लेकिन मेरे मुंह से निकल गया, ऐसे बोलते हैं ना। जी मैं वहां किसी की पिटाई करने के लिए नहीं गई थी, लेकिन वहां सिचुएशन ऐसी थी कि मेरा हाथ उठ गया। तो भाई ऐसे कैसे उठ गया? हाथ तो आपका ही था, ऐसे कैसे बोला गया? वाणी तो अपनी ही थी। बोले जी सिचुएशन ऐसी बन गई कि मेरे मुंह से फिर ऐसे निकल गया और ऐसे हो गया। लेकिन जिसकी अपनी इंद्रियों पे जो विजय प्राप्त कर लेता है वो जब चाहे अपनी इंद्रियों को कहीं से हटा सकता है, जब चाहे वहां लगा सकता है। हम भगवान में लगाना चाहते हैं अपने मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, शरीर को, लगता ही नहीं है, जाता है संसार की तरफ। तो इसका मतलब हमारी इंद्रियों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन योगी का कंट्रोल है। वो जब चाहे अपने मन को ईश्वर में लगा सकता है एक क्षण में, और जब चाहे किसी गलत जगह से वो उसको हटा सकता है। हमारी समस्या ये है कि जिस व्यक्ति ने हमारे को कष्ट दिया, हमारा अपमान किया, हमारे ऊपर आरोप लगाया, हमारे ऊपर झगड़ा किया, कोई हमारी चीज छीन ली, किसी भी तरह का दुख दिया, हम उस व्यक्ति को भूल नहीं पाते हैं। पूरे दिन भर वही मल्टीप्लाई होता रहता है। सुबह कोई घटना घटी, किसी से कुछ कहा सुनी हो गई, किसी ने हमारे को ऊपर कोई आरोप लगा दिया या अपमान कर दिया, कुछ भी किया, किसी से कोई आर्ग्यूमेंट हुआ, हम उसको हटाना चाहते हैं अपने मन को, क्योंकि मन दुखी होता है बार बार उसको सोच करके, लेकिन हम वहां से हटा नहीं पाते हैं। आप कहते हो छोड़ो उसको, चलो मैं गायत्री मंत्र का जाप करती हूँ, तो मुंह से ओम भूर्भुवः स्वः बोलते हैं और मन में वही चल रहा होता है। सुबह सुबह ऑफिस जाते हुए मानो पति से कुछ खटपट हो गई, या स्कूल जाते समय बच्चे को पीट दिया आपने, या सुबह सुबह सास ससुर माता पिता से किसी से कुछ खटपट हो गई, तो दिन भर वही विचार चलता है। आज सुबह ही सुबह दिमाग खराब हो गया। आप चाहते हो इसको हटा दें, इसको भुला दें, क्योंकि वो बार बार आपको कष्ट दे रहा है, लेकिन उसको भुलाए नहीं भूलते हैं। किताब पढ़ने की कोशिश करते हैं, किताब पढ़ते हुए भी वो याद आता है। टीवी देखने की कोशिश करते हैं, वही याद आता है। किसी से बात करने की कोशिश करते हैं, वही याद आता है। थोड़ी देर में बातों में वही आ जाएगा। जी आजकल तो दुनिया में ऐसे हो रहा है,
अब आज की बात लो, मेरे साथ सुबह सुबह ऐसे हो गया, हम तुरंत वो बोलते हैं, तो हम वहां से अपने उसको मन को हटा नहीं पाते हैं। तो ये क्या है, हमारा इंद्रियों पे विजय नहीं की अभी हमने। पर जब ये विजय प्राप्त कर लेता है तो ये जहां चाहे वहां लगा देता है, जहां से चाहे हटा लेता है एक क्षण में। तो कितनी अच्छी बात है। जब पढ़ाई करने लगोगे ना, तो जैसे ही पढ़ाई में लगाया तो ये सारा स्कैन हो जाएगा दिमाग में योगी को। तो इसलिए सुनते हैं ना कि फला योगी ने, स्वामी विवेकानंद ने, या और भी बहुत महापुरुषों के ऐसे आते हैं, उन्होंने एक बार ऐसे पुस्तक को देखा ऐसे और उनको स्कैन हो गया, सारी पुस्तक याद हो गई। कितनी बड़ी बात है ये। और यहाँ तो पूरे साल उसको घोटते रहो, रगड़ते रहो, याद करते रहो, रात को याद किया, सुबह मैदान साफ है, पेपर में कुछ लिखा, इतनी तैयारी की, भूल जाते हैं हम, क्योंकि हमारा चित्त अभी एकाग्र नहीं है। वो कहीं का कहीं चला जाता है। तो इससे क्या होगा, इसका परिणाम बता रहे हैं आगे। ततो मनोजवित्वम विकर्ण भाव प्रधान जयश्च। तत ये इंद्रियों पर यदि हमने विजय प्राप्त कर ली तो मनोजवित्वम, हमारा मन बिजली की तरह वेगवान हो जाएगा। जैसे ईश्वर वेगवान है, ऐसे हमारे मन की गति, मन तो पहले ही बहुत वेगवान है अभी भी, लेकिन इंद्रिय जय कर ली तो वो अत्यंत वेगवान हो जाता है। तो जब जो मैंने अभी बताया, ऐसे एक बार देखा आपने इन सूत्रों को बस, और सूत्र याद, इतना मन वेगवान हो जाएगा, इतना फास्ट काम करने वाला हो जाएगा मन हमारा। मनोजवित्वम विकर्ण भाव है, उससे भी बड़ी बात सुनो आप, चमत्कार से कम नहीं है ये। अभी आप रूप को किससे देखते हो? आंखों से। शब्द किससे सुनते हो? रस किससे ग्रहण करते हैं? ठंडा गरम त्वचा से। योगी को इन करणों की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना आंख के देख लेगा, बिना कान के सुन लेगा, बिना त्वचा के स्पर्श कर लेगा। ये सारी विकर्ण भाव है, कर्ण का अभाव हो जाएगा, उसको कर्ण की जरूरत नहीं है। जैसे मोक्ष में योगी को कर्ण की जरूरत नहीं है। तो कुछ लोग पूछते हैं, बोल जी वो जो मोक्ष है उसमें ना शरीर रहेगा, ना आंख ना कान, कुछ भी नहीं रहेंगे, तो फिर वो जो भगवान का आनंद है उसको हम जानेंगे कैसे? मन भी नहीं रहेगा तो उसको जानेंगे कैसे फिर? और जब हम उसका आनंद ही नहीं ले पा रहे तो ऐसे मोक्ष का करें भी क्या, जिसमें कोई आनंद की अनुभूति नहीं। क्योंकि मोक्ष में जाने के लिए शरीर को जाना पड़ेगा, इंद्रियों को मूल प्रकृति में, अपने मूल स्वरूप में लीन होना पड़ेगा। तो ना हमारे पास मन, ना बुद्धि, ना इंद्रियां, ना शरीर, तो ऐसे उस आनंद का, मोक्ष का करें क्या जब सुख की अनुभूति नहीं होगी? तो उसका उत्तर ये है कि वहां पर आपको इंद्रियों की जरूरत ही नहीं है। बिना इंद्रियों के भी आप बिना पैर के चल सकते हैं, बिना हाथ के काम कर सकते हैं, बिना जीवा के आप रस को टेस्ट कर सकते हैं, बिना आंख के देख सकते हैं, बिना कान के सुन सकते हैं, जैसे कि ईश्वर काम करता है। ईश्वर के कोई हाथ पैर आंख नाक कान दिखाई दिए कहीं? लेकिन माँ के गर्भ में भी वहां जाकर के बच्चे की रचना कर देता है। तो बिना हाथ के कितनी सुंदर मूर्ति बना के बाहर निकाल देता है। और इतना ही नहीं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा भी कर देता है अंदर ही अंदर। जब वो मूर्ति बाहर आती है तो सजीव ही आती है, ऐसा नहीं कि पहले निर्जीव बाहर आई फिर उसमें प्राण फूंके गए, ऐसा तो नहीं है। और सेम होती है। तो कैसे बनाता है? माँ को तो बेचारी को पता भी नहीं है कि कैसी मूर्ति निकलने वाली है। तो कौन बनाता है? उसका कोई हाथ नहीं, पैर नहीं, हाथ में कोई हथौड़ी नहीं, कोई औजार नहीं, कुछ नहीं है, और एकदम परफेक्ट बना के भेजता है।